ओके। सो जिन स्टूडेंट्स का ये फर्स्ट सेशन है इस न्यू बैच में, अगर कुछ लेक्चर्स मिस हुए हैं इस न्यू बैच के भी, तो मैं उनके लिए पहले एक कॉम्प्रिहेंसिवली गाइड कर रही हूँ। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स रह जाएं किसी के भी विद रिस्पेक्ट टू कि आपको कोड के लिए किन से कनेक्ट करना है, बुक्स के लिए किन से कनेक्ट करना है, तो एक बार मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं उनका कॉन्टैक्ट शेयर कर दूंगी। अगर वहां से भी हेल्प ना मिले तो मैं पर्सनली सेंड कर दूंगी, नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए, तो अभी तक का आपका एक जो न्यू वाला आपके पास एक्सेस होना चाहिए, ये जो हमारा न्यू बैच है क्विक बुक्स का, इस कोर्स का नेम है, फ्रेश लर्न पोर्टल के अंदर इस कोर्स का नेम है क्विक बुक्स प्रो विद अमन 24-25। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले एक्टिवेटेड होना चाहिए। हाउएवर, अगर आप प्रीवियस कोर्स में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं जिसका नाम था क्विक बुक्स प्रो एडवाइजर विद अमनप्रीत कौर, तो ये तो आप प्री टाइम में जब भी एक्स्ट्रा है वो तो देखे ही देखें, बट ये प्रीवियस बैच था अभी जो जस्ट कंप्लीट हुआ है। हाउएवर, ये जो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है इसका कोर्स का नाम है क्विक बुक्स प्रो विद अमन 24-25। तो इसका एक्सेस आपके पास फ्रेशलन पोर्टल में होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। इसके अंदर आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एस्पेक्ट क्लियर कर देती हूँ कि इसके अंदर जो अभी तक के हमारे सिर्फ और सिर्फ 7 लेक्चर्स हुए हैं, और इन 7 लेक्चर्स के स्टडी प्लान के विद रिस्पेक्ट टू मेरा यही सजेशन रहेगा, अप्रोक्सीमेटली अगर हम ड्यूरेशन की भी बात करें, सो एज यू कैन सी कि हमारा 45 मिनट से लेके 1 आवर तक का एक लेक्चर होता है, समटाइम्स 1 आवर 15 मिनट्स एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के अंदर। ऑन एन एवरेज ये जो 50 मिनट्स का अप्रोक्सीमेटली एवरेज लेक्चर है, तो ये 7 लेक्चर्स हैं, ये आप एक बार गो थ्रू करेंगे। एंड इसके साथ साथ आपके पास ये जो क्विक बुक्स पोर्टल में हम प्रैक्टिस करते हैं इसके क्रेडेंशियल होने चाहिए। अब कुछ बच्चे 70 पेजेस की बुकलेट भी टीम से ले लेंगे, पोर्टल भी एक्टिवेट करवा लेंगे, ये देखना भी स्टार्ट कर देंगे, बट कई बार उन्हें प्रॉब्लम आती है पोर्टल में किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू भी अगर आपको कोई फर्दर गाइडेंस रिक्वायर्ड होगी, सो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा आपको लेट रिप्लाई करूं, लेकिन रिप्लाई मैं हर स्टूडेंट को करती हूँ बिकॉज ऑफ सम प्रोफेशनल कमिटमेंट्स इफ आई एम एंगेज समवेयर, लेकिन आपको रिस्पॉन्स जरूर आएगा, दिस इज फॉर श्योर। तो चलिए, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले कोई लेक्चर नहीं भी लगाया है तब भी आपको आज का लेक्चर पूरी तरह से समझ में आने वाला है। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, और इसमें लिए मैंने एक एडिशनल नोट्स भी रेडी करे हैं, सो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो ये बुकलेट में जो हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज सेक्शन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि जो क्विक बुक्स का पूरा प्रो एडवाइजर सर्टिफिकेट वाला कोर्स है वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, और आज का जो हमारा वो सेक्शन है नंबर 3। और इस सेक्शन नंबर 3 को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक नोट्स भी बनाए हैं, एडिशनल नोट्स। ये जहां पर आपका फ्रेशलन पोर्टल में जहां पर आप लेक्चर देखते हो, तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर आज का लेक्चर नंबर 8 अपलोड होगा। सो यहाँ पर लेक्चर नंबर 8 जब अपलोड हो जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए, लेक्चर नंबर 7 के अंदर जैसे उसके नोट्स अपलोडेड हैं, वैसे ही आज के एडिशनल नोट्स भी जो हैं ये भी वहां पर अपलोड हो जाएंगे, जो कि 20 पेजेस के ये मैंने नोट्स रेडी किए हैं। तो चलिए आज का सेशन ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ क्विक बुक्स। सो बेटा, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सेक्शन नंबर 3 का, सबसे पहला है कस्टमर स्टेटमेंट्स। कस्टमर स्टेटमेंट्स के सिग्निफिकेंस समझने से पहले, इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने से पहले, आपको ये पता होना चाहिए कि कस्टमर स्टेटमेंट जो है क्यों एसेंशियल है, क्यों उसकी डिटेल्स, अगर आपको किसी कस्टमर के विद रिस्पेक्ट टू किस डेट को हमने उसको गुड सेल करी, क्या इनवॉइस रेज करा, कितनी पेमेंट्स इन बिटवीन आई, क्या ट्रांजेक्शन्स हुई, क्विक अगर आपको अपनी रिपोर्ट चाहिए है ना, कि कितना पैसा उनसे स्टिल जो है वो रिकवरेबल है अपनी इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करने के लिए, अपने अकाउंट रिसीवेबल को इफेक्टिव बनाने के लिए। सो उस तरह से क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अगर बात की जाए, क्विक बुक्स में स्पेसिफिकली, सो 3 टाइप्स की स्टेटमेंट्स होती हैं कस्टमर की स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम ये जो आप 3 टाइप की स्टेटमेंट बोल रहे हो, एक तो होती है बैलेंस फॉरवर्ड, मैं आपको पोर्टल में भी अभी दिखाऊंगी, दूसरी होती है ओपन आइटम, एंड थर्ड टाइप की होती है ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट। कम ऑन, वन मोर टाइम विद मी, क्या इसको याद रखना है? बिल्कुल, एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखना है। 3 तरह की कस्टमर स्टेटमेंट्स होती हैं, बैलेंस फॉरवर्ड, देन ओपन आइटम, तीसरी होती है ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट। इनको अभी सॉफ्टवेयर में जाके समझते हैं, फिर एक एक चीज को बहुत ही डिटेल में इसका
कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन और एनालिसिस मैं आपके साथ करूंगी। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा बात की जाए, ये अब मैंने क्विक बुक सॉफ्टवेयर लॉग इन कर लिया है। यहाँ ये जो होता है आपका, ये सारा होता है लेफ्ट नेविगेशन बार। यहाँ पे अगर हम बात करें, हाँ हुबैद एक बारी मेरे को आप कल व्हाट्सएप मैसेज कर देना, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी सेपरेटली। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसको कर लेते हैं। कुछ भी फर्दर क्वेरीज हो एनी टाइम यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है जी। तो चलिए, अब ये हमारा होता है सेंटर्स, ये है लेफ्ट नेविगेशन बार, ये होते हैं सेंटर्स। और किसी भी सेंटर के अंदर फर्दर ये जो आइकन्स अपीयर होते हैं, जैसे सपोज सेल्स के अंदर ही हो रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है, टैब्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टैब्स। अगर हमने कस्टमर स्टेटमेंट जनरेट करनी है तो बेटा जी हम सेल्स सेंटर के अंदर जाएंगे। सेल्स सेंटर के अंदर जाने के बाद हमें कस्टमर टैब में जाना है, यहाँ पर जाके हम स्टेटमेंट देखेंगे। सो मैं साथ साथ में एडिशनल नोट्स तो मैंने ऑल दो बनाए हैं, बट उसके साथ एक क्विक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि अगर आपको कस्टमर स्टेटमेंट बनानी है, जो कि 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की, जो कि नोट्स में भी अदरवाइज मैंने आपको दिखाया है, बैलेंस फॉरवर्ड, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट एंड ओपन आइटम। सो इसके विद रिस्पेक्ट टू पाथवे क्या होगा, पाथवे मतलब कुछ बुक्स में कैसे पहुंचना है इस पे, आप लेफ्ट नेविगेशन बार पे जाएंगे। लेफ्ट नेविगेशन बार पे, जो कि मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया, उसके बाद सेल्स सेंटर में जाएंगे। सेल्स सेंटर में जाने के बाद आप जाएंगे कस्टमर टैब में। चलिए, अब हम वापस से सॉफ्टवेयर पे आते हैं। ठीक है, सेल्स सेंटर के अंदर कस्टमर टैब में आ गए। अब यहाँ पर हम कोई भी कस्टमर एक ले लेते हैं, जैसे कि सपोज हम ले लेते हैं, ये वाला लिया है ना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है बेटा, क्रिएट स्टेटमेंट। सो दिस इज द पाथवे। और ये जो होता है ना बेटा, ये जो आपको ड्रॉप डाउन के मेन्यूज दिखते हैं यहाँ पर, जैसे हर कस्टमर का ड्रॉप डाउन मेन्यू, मतलब ये जो आइकन बना हुआ है डाउनवर्ड एरो, दिस इज कॉल्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू। सो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ये बैच एक्शन भी कहलाता है। बैच एक्शन के नीचे ये पाया जाता है। ये जो एक्शन है, इसको हम ऑफिशियली एक एक चीज बहुत डिटेल में बताने का पर्सपेक्टिव यही है कि प्रैक्टिकली तो सीखे ही सीखे, एमसीक्यू भी साथ में साथ हम प्रिपेयर करते चले, एग्जाम ओरिएंटेड। ये बैच एक्शन है। बैच एक्शन के नीचे ये हमें ड्रॉप डाउन मेन्यूज मिलते हैं। सो क्विकली बेटा जी, हम बैच एक्शन के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू में गए और यहाँ पर हमें क्रिएट स्टेटमेंट मिलता है। और जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये हमारे सामने 3 स्टेटमेंट्स आ गई, जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। बैलेंस फॉरवर्ड, ओपन आइटम एंड ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, जो हमने बेटा जी यहाँ पर अदरवाइज अपने नोट्स में डिस्कस किया था ना, ये बैलेंस फॉरवर्ड, ओपन आइटम एंड ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, यही मैं आपको सॉफ्टवेयर में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और इसका पाथवे क्या है, लेफ्ट नेविगेशन बार पे गए, सेल सेंटर कस्टमर टैब, और उसके अंदर हम बैच एक्शन में गए, और बैच एक्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर हमने सेकंड आइटम के अंदर हमें क्या मिला, क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, सो दिस इज द पाथवे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 तरह की स्टेटमेंट्स दी। अगर हम स्पेसिफिकली बैलेंस फॉरवर्ड की बात करेंगे तो ये हमें सारे इनवॉइसेस और पेमेंट्स जो है लिस्ट करके दिखा देगा, और डेट की रेंज आएगी। जब हम रेंज की बात करते हैं बेटा जी, तो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट, रेंज हमेशा याद रखें, रेंज जो टर्मिनोलॉजी है, एक जगह से स्टार्ट होके दूसरी जगह पे, 2 डेट्स के बीच में, 2 पीरियड्स के बीच में, मतलब जब हम रेंज का इटसेल्फ मतलब होता है बिटवीन द 2 थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में है, 2 डेट्स के बीच में। सो जब भी बैलेंस फॉरवर्ड की बात करेंगे, डेट रेंज आएगी, स्टार्टिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट का, सारे के सारे अभी तक की जो भी इनवॉइसेस और पेमेंट्स है वो हमें दिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर जो भी, अगर हम डेट्स स्पेसिफाई कर दे, सपोज मुझे जो डेटा है, सपोज 1 अगस्त से लेके यहाँ तक का चाहिए, तो मैं अगर यहाँ पर अप्लाई कर देती हूँ और सिलेक्ट कर लेती हूँ बैलेंस फॉरवर्ड, है ना, तो यहाँ पर मुझे वो सारा इस डेट के विद रिस्पेक्ट टू जो भी एक डेटा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो इन अ नटशेल हम ये बोल सकते हैं कि बैलेंस फॉरवर्ड हमें बताता है कि कितना ड्यू है अमाउंट। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कस्टमर है ना, सो इसका $239 का अमाउंट जो है वो ड्यू है।
सो ये क्या है, ये लिस्ट कर रहा है इनवॉइसेस और पेमेंट्स को। यही तो हमने एक्सप्लेनेशन यहां पर पढ़ी है कि बैलेंस फॉरवर्ड विच इज वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द कस्टमर, वहां हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि कितना ड्यू है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर आपको बताया $239, ठीक है। उसके साथ साथ हमें क्या मिलता है, कितना इनवॉइस या पेमेंट्स है और ड्यू ऑन द अकाउंट किस डेट को, आज की डेट को हम ये जनरेट करें और किन दो डेट्स के बीच में जनरेट करें। सो हम इस तरह से ये देख सकते हैं। अब इसको अगर आप सेव कर देंगे तो सेव भी हो जाएगा। हाउ एवर इफ यू वॉन्ट कि ये स्टेटमेंट आपने कस्टमर को मेल करनी है, तो अगेन ड्रॉप डाउन में जाएंगे, यहाँ पर सेव एंड सेंड, ठीक है। तो ऑलरेडी कस्टमर की मेल आईडी वगैरह डली हुई है। सो यहाँ पर अगर आपको कंटेंट में चेंजेस करना चाहते हो, सपोज मैं यहाँ पर प्लीज फाइंड द स्टेटमेंट, है ना, कुछ भी चेंजेस इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो वो कर सकते हैं। प्लीज फाइंड द स्टेटमेंट, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर जैसे आप सेंड पे क्लिक कर देंगे तो कस्टमर को बाय डिफॉल्ट सेंड हो जाएगी। अब उसके अलावा मैं आपको ये दिखाना भी चाहती हूँ, तो मैं डाउनलोड पे क्लिक करके आपको वो शो भी करूंगी। लेट मी शो यू दिस स्टेटमेंट एज वेल। चलिए, इस तरीके से जब हम किसी स्टेटमेंट कस्टमर की क्रिएट करते हैं बैलेंस फॉरवर्ड वाले टाइप से भी किसी पर्टिकुलर डेट पे, तो हमें वो बताता है बाकायदा कि किस डेट पे क्या हुआ था, कब जनरेट हुआ था, कब इनवॉइस जनरेट हुआ था, कब उसकी पेमेंट हुई थी, कब क्रेडिट मेमो जनरेट हुआ था। और क्रेडिट मेमो को बहुत ही डिटेल में आज हम समझेंगे, ठीक है, इसके बाद स्टेटमेंट्स वाले टॉपिक के बाद। सो पूरी की पूरी यहाँ पर जो डिटेल्स हैं हमारे पास इस कस्टमर की आ गई, ठीक है। सो इसको जो हम डिटेल्स की बात कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड कि बैलेंस फॉरवर्ड टाइप स्टेटमेंट हमने क्रिएट करी है। दिस इज बैलेंस फॉरवर्ड स्टेटमेंट। इस तरह से आप देख सकते हो कि कब इनवॉइस रेज हुआ, कब पेमेंट हुई, किस तरह से सारी चीजें हुई। अब इसके साथ साथ अगर आपने कस्टमर को मेल करना है तो यहाँ पे सेंड कर दें, उसको मेल चला जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट सक्सेसफुली सेंट, यहाँ पर नोटिफिकेशन भी पॉपअप हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे टाइप के स्टेटमेंट देखते हैं, बट बिफोर दैट मेरे पास चैट बॉक्स में 3 मैसेजेस आए हुए हैं, वो भी मैं देख लेती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। उबैद, आपका वो जो अनडिपॉजिटेड फंड्स को लेकर अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे एक बारी मॉर्निंग में आप व्हाट्सएप करिएगा, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। दस द सेम स्टार्ट एंड एंड डेट हो सकता है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेट पे चाहिए तो आप राहुल पांडे ऐसा कर सकते हैं। हाँ जी, जाफरन खान का है मैम, एक तरह की क्या ये अकाउंट स्टेटमेंट है, तो बिल्कुल एक तरह की अकाउंट स्टेटमेंट है। अब आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है मैम, आपने बैलेंस फॉरवर्ड जो एक तरह की कस्टमर की समरी हम देख रहे हैं, अकाउंट स्टेटमेंट देख रहे हैं, तो बैलेंस फॉरवर्ड वाली होगी। दूसरी मैम है ओपन आइटम। अब ओपन आइटम क्या है मैम, उसको भी दिखाइए, और ये कैसे बैलेंस फॉरवर्ड से क्या क्यों डिफरेंट है, हमें ये तो बताइए। ठीक है मैम, आप बोल रहे थे कि ये हमें बताएगा कि कितनी पेमेंट्स हैं, लेकिन ये ओपन आइटम हमें ये बताता है कि अनपेड अमाउंट कितना है। वो आप कहोगे कि मैम वो तो बैलेंस फॉरवर्ड में भी था, लेकिन इसके साथ साथ ओपन आइटम कैटेगरी के अंदर, स्टेटमेंट कैटेगरी के अंदर, अगर हमारा कोई अभी तक का क्रेडिट मेमो वगैरह क्रिएट हुआ हुआ, पेमेंट्स वगैरह क्रिएट हुई हुई हैं, है ना, उसके अलावा क्रेडिट मेमोज की भी आगे उसकी एप्लीकेशन में पेमेंट्स हुई हुई हैं। अभी हम क्रेडिट मेमो को बहुत डिटेल में समझेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग आप इतना समझिए कि जितने में अभी तक के उस कस्टमर के जितने भी ओपन अनपेड इनवॉइसेस होंगे वो वही दिखाएगा। यहां पर क्या है कि वो आपको सारे लिस्ट, ऑल द इनवॉइसेस एंड पेमेंट्स दिखा रहा था, लेकिन यहां पर क्या दिखाएगा, ओपन अनपेड इनवॉइसेस या कोई अनअप्लाइड क्रेडिट्स हैं तो वो भी दिखाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर पूरा सॉफ्टवेयर में ही समझते हैं। जैसे कि कोई भी एक कस्टमर ले लेते हैं, यही वाला, ठीक है। पाथवे क्या था, रिपीट करना चाहूंगी। लेफ्ट नेविगेशन बार में सेल्स में गए, सेल्स में जाके कस्टमर टैब में गए हैं। कस्टमर टैब में जाने के बाद ये जो बैच एक्शन है, यहाँ पर कोई भी कस्टमर का एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन बैच एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्रिएट स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करा, बैलेंस फॉरवर्ड ऑलरेडी समझ चुके हैं, आएंगे ओपन आइटम पे। अब यहाँ पर मुझे इस डेट को चाहिए, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ, और इसके इस डेट पे जो भी यहाँ पर सॉरी,
इसके ओपन अनपेड इनवॉइसेस होंगे, वो यहाँ पर जैसे शो करें, जैसे मैं यहाँ पर सेव और सेंड पे क्लिक करती हूँ, जैसे अगर यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर दूंगी इसको मेल हो जाएगा, अदरवाइज मेरे को डाउनलोड करके भी आपको दिखाना है। सो आई वुड लाइक टू डाउनलोड हियर एंड शो यू द ओपन अनपेड इनवॉइसेस पार्ट एज वेल। ये देखो, देखिए बेटा जी, आप एक मेजर डिफरेंस समझ पा रहे हैं। जब हमने बैलेंस फॉरवर्ड की बात करी थी, हमारे पास सारी हिस्ट्री आ रही थी, यस और नो। नाउ 100% फोकस इज रिक्वायर्ड एंड योर पार्टिसिपेशन एज वेल। अब आप मुझे बताइए, जब हमने बैलेंस फॉरवर्ड कैटेगरी में किया था, हाँ जी, शिवानी का बहुत प्यारा सा एक सजेशन है। शिवानी कह रहे हैं कि मैम, आप एक पूरे सिलेबस का जब एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन वीडियो बनाओगे ना, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। सो डेफिनेटली शिवानी, इसको मैं एक दिसंबर फर्स्ट वीक में बना दूंगी। डोंट वरी, आप एक मेरे को रिमाइंडर जरूर करिएगा, नवंबर 30 के अप्रोक्सीमेटली, तो मैं बना दूंगी, नोट अ प्रॉब्लम। चलिए, सो बेटा, क्या हमें ये सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे नजर आ रही हैं? कम ऑन एवरीवन, शिप्रा, देन अरुण पांडे, बादशाह, दीप ठाकरे, दीपक कुमार, अभिजीत, और जिनका मैंने नेम नहीं भी लिया है, एवरीबडी इन द क्लास, क्या हमें ये सारी दिख रही हैं, या फिर जो हमारे ओपन ओपन का मतलब यही है यहाँ पर अनपेड, या सिर्फ अनपेड वाला अमाउंट दिख रहा है? कम ऑन, गिव मी द आंसर्स इन द चैट बॉक्स। हमें कितना अमाउंट दिख रहा है जो सिर्फ और सिर्फ क्या है? अनपेड है ना? अनपेड वाला अमाउंट ही दिख रहा है हमें। सो ये एक मेजर डिफरेंस है जब हम बैलेंस फॉरवर्ड और उसकी विद रिस्पेक्ट टू कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, चलिए, और यही चीज हम यहाँ पर भी समझ रहे थे। ऑब्वियसली सेंड करेंगे, कस्टमर को सेंड हो जाएगा, सक्सेसफुली सेंड। सो अब हम अपने नोट्स पे वापस आते हैं और इन स्टेटमेंट्स को क्लोज कर देते हैं। तो यही चीज हमने यहाँ पर समझी कि सिर्फ और सिर्फ जब हम अनपेड इनवॉइसेस ही देखना चाहते हैं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मुझे सारी ट्रांजैक्शंस कस्टमर की देखनी है, आई जस्ट ओनली वांट टू फोकस ऑन द अनपेड इनवॉइसेस। सो कम ऑन एवरीवन, तो मुझे स्टेटमेंट क्रिएट करते वक्त बैलेंस फॉरवर्ड पे जाना है या ओपन आइटम पे जाना है? ओनली ओपन आइटम, ठीक है। और जब मुझे सभी देखनी है तो मैं बैलेंस फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगी। हाउ एवर, ये भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन है कि जब मुझे ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट्स देखनी है ना, दो डेट्स के बीच में मुझे देखनी है। हो सकता है कि जब मेरे बिजनेस की ऑपरेशन किसी इस एक्सटेंट तक है, बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड है, बहुत वॉल्यूम है ट्रांजैक्शंस का, और मैं सारे के ऊपर सारी एक कस्टमर के साथ ही बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो मैं सारी ट्रांजैक्शन, पेमेंट हिस्ट्री, अनपेड है ये सारे, वो नहीं देखना चाहती, मुझे सिर्फ दो डेट्स के इन बिटवीन डेटा चाहिए। सो इन दैट वेरी पर्टिकुलर सिचुएशन क्या करना होगा? थर्ड कैटेगरी हमारी आए। चलिए, फिर से फटाफट से बात करते हैं। लेफ्ट नेविगेशन बार, सेल्स सेंटर, सेल्स सेंटर के अंदर कस्टमर टैब पे गए। कस्टमर टैब पे जाने के बाद हमने यहाँ पर कोई भी एक कस्टमर, जैसे ये वाला है, इसके बैच एक्शन ड्रॉप डाउन मेन्यू में गए, क्रिएट स्टेटमेंट पे क्लिक किया। यहाँ पर कोई, अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखें, उसका बैलेंस ड्यू होना चाहिए, तभी तो वो आपको रेलेवेंट डेटा दिखाएगा। ये भी एक पर्सपेक्टिव है यहाँ पर, जैसा, हाँ, ये वाला ले लेते हैं। चलिए, सो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, थर्ड टाइप की स्टेटमेंट हमने ली। इस डेट को हम आज की डेट को देखना चाहते हैं, किस डेट के इन बिटवीन? सपोज मुझे ना सारा अक्टूबर 1 से लेके आज की डेट तक का डेटा चाहिए, या मुझे चाहिए 30th ऑफ, सॉरी, अक्टूबर के मंथ का ही, अक्टूबर मंथ का पूरा डेटा चाहिए। मैंने स्टार्ट और एंडिंग डेट अप्लाई कर दी, और यहाँ पर जो भी इसका एक है डिस्क्रिप्शन, वो आ जाएगा, और इसकी मैं ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट देखना चाहती हूँ, तो सेव एंड सेंड पे क्लिक करें। अब आप कहोगे कि मैम, जब भी हमने डाउनलोड करना हो, व्यू करना हो अपने सिस्टम पे, एक ई वर्जन में डेटा रखना हो, तो हमें क्या सेव एंड सेंड पे क्लिक करना पड़ेगा? बिल्कुल, सेव एंड सेंड पे क्लिक करके आप यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं, साइड बाय साइड कस्टमर को नोटिफिकेशन भेजना तो सेंड पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो दोनों ही सर्कमस्टांसिस के अंदर, चाहे आपने डाउनलोड करना है, चाहे कस्टमर को मेल पे सेंड करना है, आप कहां पर क्लिक करेंगे? आप सेव एंड सेंड पे क्लिक करेंगे। हाउएवर, अगर कुकबुक्स में सेव करके रखना तो सिर्फ सेव पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर मुझे आपको डाउनलोड करके दिखाना है, सो आई जस्ट टिक दिस ऑप्शन, और मैं ये आपको डाउनलोड करके दिखा के शो करती हूँ। अब यहाँ पर देखो बेटा, जो भी डेटा है ना, इन दो डेट्स के बीच में जो हमने स्पेसिफाई करी थी, तो यहाँ पर वो हमें रेलेवेंट डेटा बता रहा है कि टोटल अमाउंट
$477.5, जिसकी रेलेवेंट डेट भी उन्होंने बता दी, 26 अक्टूबर। तो ये ट्रांजेक्शन हुई है। तो मुझे अगर दो डेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन्स देखनी है तो मैं इस पर्टिकुलर क्रिएट स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करूंगी, और जो भी मुझे, चाहे बैलेंस फॉरवर्ड, ओपन स्टेटमेंट या ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट, जहां पर भी जाना है तो मैं जा सकती हूँ। अब यहाँ पर इन अ नटशेल हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी हम बात करते हैं स्टेटमेंट्स की, कस्टमर की स्टेटमेंट्स की, है ना, स्पेसिफिकली कस्टमर की स्टेटमेंट की, जो हमने 3 टाइप्स पढ़े। कौन से 3 टाइप पढ़े? बैलेंस फॉरवर्ड। बैलेंस फॉरवर्ड में क्या है, हमें वो ऑल डेटा दिखाता है बिटवीन 2 डेट्स, है ना, और उसके साथ साथ जितने भी इनवॉइसेस के पेमेंट्स है वो भी सारा डेटा आ जाता है। जब हम ओपन की बात करते हैं तो वो हमें सिर्फ अनपेड शो करता है, और जब हम इसके साथ साथ ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, सॉरी, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट पे जाते हैं तो दो डेट्स के साथ साथ तो हमारे पास बिटवीन द 2 डेट्स कस्टमाइज मैनर में देखेंगे। बट क्या क्लास के अंदर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत ही ध्यान से सुन रहा है और जो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे पाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस फॉरवर्ड एंड ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट? एनीबडी इन द क्लास? इफ यू वांट तो मैं आपको एक बारी दोनों स्टेटमेंट्स भी दिखा देती हूँ। सो यहाँ पर हमने डाउनलोड भी किया था उसको रेफरेंस के पर्पस के लिए, जैसे ये वाली, है ना, एंड ये वाली। चलिए, मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ यही है बेटा जी, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी कौन सी है? बिटवीन द 2 डेट्स, ट्रांजैक्शंस बिटवीन द 2 डेट्स। तो सबसे पहले आप इसको व्यू कर लीजिए और मुझे ये बताइए, ये देख लिया? शुड आई स्विच टू द अनदर वन, जो मैंने आपको बैलेंस फॉरवर्ड वाली दिखाई थी, अब उस पे चले। ये बैलेंस फॉरवर्ड वाली है। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू? स्टार्टिंग और एंडिंग डेट तो दोनों में ही है। तो क्या कोई बच्चा क्लास के अंदर मुझे बता सकता है क्या मेजर डिफरेंस है? बैलेंस फॉरवर्ड पर्टिकुलर डेट पे अगर हमारा पिछला बैलेंस क्या था वो भी हमें यहाँ पर शो होता है, ये मेजर डिफरेंस है ना, बैलेंस फॉरवर्ड का। अभी आज का कोई प्रीवियस बैलेंस अगर हम फॉरवर्ड करें, सपोज ये इसका यहाँ पर कैलेंडर ईयर ये यही, और सॉरी जो इनका अकाउंटिंग ईयर है वो यही फॉलो करते होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हमें बैलेंस फॉरवर्ड का ऑप्शन मिल रहा है? सो द आंसर इज नो। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। सो यहाँ पर हमें बैलेंस, ये चीज तो दिखती दिखती है, प्लस उसके साथ क्या दिखता है? बैलेंस फॉरवर्ड भी दिखता है। और अगर यहाँ पर बात करें ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट्स बिटवीन द 2 डेट्स, तो यहाँ पर बैलेंस फॉरवर्ड डजंट गेट्स रिफ्लेक्टेड, डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड। इतना सबको समझ में आ गया? सो दैट मैं नेक्स्ट आगे प्रोसीड कर रही हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एवरीबडी इन द क्लास क्लियर है? अब बहुत सारे बीच में बहुत सारे मैसेजेस आए, बट अब मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब जो आप लिखोगे वो मैं मैसेजेस पढ़ रही हूँ। बैलेंस फॉर्म में ओपनिंग बैलेंस से शो होता है, बट इन ट्रांजैक्शन पेंडिंग अमाउंट शो होता है, और बिल्कुल, और दो भी जो भी ट्रांजैक्शन उस पीरियड के दौरान हुई होती है तो जाफरन वो भी शो होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आई बिलीव सबको। अब मैं ये जो स्टेटमेंट्स है ये क्लोज कर देती हूँ। तो चलिए, जो भी हमने अभी प्रैक्टिकली सीखा समझा वही है ये लेसन नंबर 1, जो कि है कस्टमर स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो कस्टमर स्टेटमेंट्स के टाइप पढ़ लिए, कैसे जाना है, कैसे क्रिएट करना है, पूरा बाकायदा हमने वेबसाइट पे जाके क्विक बुक्स का पूरा प्रॉपर समझा और देखा। अब हम वापस नोट्स पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा लेसन नंबर 2 स्टार्ट होता है, और लेसन नंबर 2 किसके कॉन्टेक्स्ट में है? क्रेडिट मेमोज एंड रिफंड्स। तो चलिए, इसके लिए मैंने एडिशनल ये नोट्स की बुकलेट भी रेडी करी है, एंड ये जो बुकलेट है 20 पेजेस की पीडीएफ, ये जहाँ पर लेक्चर अपलोड होगा फ्रेशलर्न पोर्टल के अंदर, तो उसी के नीचे आपको ये बुकलेट देखने को मिल जाएगी। तो ये जो मैंने आपको अभी पूरा प्रॉपर समझाया है बेटा जी, ये उसमें मैंने एक एक स्टेप जो है स्क्रीनशॉट लेके इसमें इनकॉर्पोरेट करे हैं बाकायदा, कि जब हमने स्टेटमेंट कस्टमर की क्रिएट करी तो कहाँ पे जाके क्रिएट करनी है? सेल्स लेफ्ट नेविगेशन बार में सेल्स सेंटर के अंदर कस्टमर टैब के अंदर गए, उसके अंदर हमने यहाँ पर क्रिएट स्टेटमेंट पे क्लिक किया। ठीक है, तो चलिए अब हमारा
सेक्शन नंबर 3 का लेसन नंबर 2 स्टार्ट होता है। अब उसके ऊपर फोकस करते हैं। सो यहां तक किसी को कोई डाउट, सो दैट हम नेक्स्ट अपना जो लेसन है क्रेडिट मेमोज और रिफंड्स के ऊपर फोकस कर पाए। यहां तक किसी का कोई डाउट है? इफ नॉट, एक बार मुझे कॉन्फर्मेशन दे दीजिए चैट बॉक्स पे, सो दैट मैं आगे बढ़ सकूं। किसी का कोई डाउट तो नहीं रह गया? ताकि जब आप अपने क्लाइंट के अकाउंट रिसीवेबल्स मैनेज करें एज अ फ्रीलांसर, एज एन अकाउंटेंट, या किसी भी कैपेसिटी में, तो आपको इस चीज का नॉलेज हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लेसन हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 3 का, क्रेडिट मेमोज एंड रिफंड्स। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, क्रेडिट मेमो टर्मिनोलॉजी का मीनिंग किन किन बच्चों को पता है? चलिए बताइए। क्रेडिट मेमो की बात कर रहे हैं यहाँ पर, व्हाट डज दैट मीन, और ये सिनेरियो में क्यों आया? तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सपोज कई बारी कोई क्लेरिकल एरर हो गया, इनवॉइस कम अमाउंट का बनाना था, ज्यादा अमाउंट का बना दिया, या कस्टमर रिफंड मांग रहा है, या फिर किसी भी सिचुएशन में हमने इनवॉइस का अमाउंट, कोई क्लेरिकल एरर था, रिफंड मांग रहा है, किसी भी XYZ रीजन की वजह से इनवॉइस ओवरस्टेट हो गया, कुछ भी ऐसा एरर है, इनवॉइस का अमाउंट हमने किसी कस्टमर का, ध्यान से सुनिएगा, इनवॉइस का अमाउंट किसी भी कस्टमर का कम करना है, तो क्या हम इनवॉइस में जाके एडिट करें? क्या वो अप्रोप्रिएट है, या सेपरेटली क्रेडिट मेमो को इशू करें, क्रिएट करें? बताइए। सो ऑब्वियसली अगर हम उसमें जाके एडिट करेंगे तो क्या ट्रेसेस अवेलेबल हो पाएंगे? कम ऑन एवरीबडी इन द क्लास, क्या जाकर ये सही होगा कि हम जाके इनवॉइस में वहां पर एडिट करें जिसके कोई ट्रेसेस नहीं मिलेंगे, ये अलग से क्रेडिट मेमो क्रिएट करें? सो इसके सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यही है कि we actually don't want what? We actually don't want any kind of alteration as of now directly किसमें? इन द इनवॉइस। तो हम क्या करते हैं, इनवॉइस का अमाउंट कम करने के लिए, है ना, रिड्यूस करने के लिए अमाउंट किसका, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इनवॉइस, हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स क्रिएट कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग देयर टू। चलिए, सो टू रिड्यूस, किसका अमाउंट भी रिड्यूस करना है, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इनवॉइस, तो हम क्या करेंगे, हम क्रेडिट मेमो रेज करेंगे, क्रेडिट मेमो क्रिएट करेंगे। इतना सबको पहले क्लियर हो गया कि ये कर ही क्यों रहे हैं? यहां तक किसी को कोई भी डाउट, क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्लियर हो गया? चलिए, यही चीज मैंने नोट्स में भी समझाई है और एक बार मैं फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगी। क्रेडिट मेमोज जो होते हैं, सो दे सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट टूल, किस पर्पस के लिए? अपने फाइनेंसेस को एज सच अच्छे से मैनेज करने के लिए, मेजर करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, ताकि आप अपने डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाए। कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है कस्टमर के अकाउंट्स में, तो वो हम इनके थ्रू करते हैं टू रिड्यूस द अमाउंट। ठीक है जी। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कस्टमर जो है इमीडिएटली बोलता है कि मेरा इतना भी आपने $100 का एक्स्ट्रा बनाया, $500 का था इनवॉइस, $100 से आपसे मिस्टेक हुई है, ओवरस्टेट कर दिया आपने इनवॉइस, इमीडिएटली रिड्यूस करिए, तो क्या जाके इनवॉइस में एडिट करें या क्रेडिट मेमो बनाए? और इसका सेकंड रीजन रिफंड भी हो सकता है, कोई और रीजन भी हो सकता है, इनवॉइस ओवरस्टेटेड है, तो हम क्रेडिट मेमोज को यूज करेंगे, है ना। इसके लिए बेटा जी अब नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स विदाउट लूजिंग एनी फोकस, मुझे आपका 100% अटेंशन यहाँ पर चाहिए। 100% अटेंशन रखेंगे तो चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, तार तार एकदम, बिल्कुल। ठीक है, तो पहला स्टेप है बेटा जी क्रिएशन ऑफ अ क्रेडिट मेमो। तो पहले तो हम क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करने के बाद ऑब्वियसली क्रिएट करके क्या हमारा वहां पर जो है वो जॉब डन हो जाता है। अब आपने आज की डेट में एक नया क्रेडिट मेमो इशू कर लिया, ठीक है, तो कस्टमर कहता है कोई दिक्कत नहीं है, उतने से आप क्रेडिट मेमो बना दो, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमने ये क्रेडिट मेमो बनाया है उसकी जाके अब हम इनवॉइस में भी अप्लाई करके एडजस्टमेंट करेंगे, यस और नो? कम ऑन एवरीबॉडी इन द क्लास, जो हमने क्रेडिट मेमो बनाया है, हमने ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, ऑडिट ट्रेसेस रखने के लिए, तभी तो ये 2 स्टेप्स बनाए हैं कि हम डायरेक्टली एडजस्टमेंट ना करके पहले क्रेडिट मेमो बनाएंगे, और फ्यूचर में सपोज उसका कोई और इनवॉइस है या फिर उस इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट आ रही है, तो हम क्रेडिट मेमो को अप्लाई कर देंगे, और जो भी नेट अमाउंट है वही कस्टमर से आएगा। इतना क्लियर है?
पहले स्टेप्स क्लियर है कि नहीं क्लियर है, फिर उसको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली सीखेंगे भी। ठीक है, चलिए। सो बात करते हैं क्रिएशन ऑफ अ क्रेडिट मेमो की। तो यहाँ पर बेटा जी अगर आप लेफ्ट नेविगेशन बार में आएंगे तो यहाँ पर आपको क्रेडिट मेमो, अगेन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एमसीक्यू परस्पेक्टिव एज वेल, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी है, दो जगह से आपको ये मिलता है। पहला, लेफ्ट नेविगेशन बार में जाके क्रेडिट मेमो यहाँ से भी मिल जाता है, एंड दूसरा जो मैं यहाँ पर आपको शो करना चाहूंगी कि आप जो है सेल सेंटर के अंदर यहाँ पर जब आप आएंगे सेल्स के अंदर, तो सेल्स के अंदर ऑल सेल्स में भी जाकर आपको क्रेडिट मेमो यहाँ पर भी दिख जाता है, सेल्स के अंदर भी। ठीक है, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली क्विक बुक्स के पोर्टल पे जाके दिखाती हूँ। चलिए, तो चलते हैं डायरेक्ट पोर्टल की तरफ। नहीं, उसके हमें ट्रेसेस भी मिलते ना अभिजीत, ट्रेसेस के विद रिस्पेक्ट टू, बिकॉज इट सीम्स इनअप्रोप्रिएट के पहले इनवॉइस रेज किया उसी में एडजस्टमेंट कर दी, फ्यूचर में जाके उसके ट्रेसेस देखने हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें मैनिपुलेशन का पूरा पूरा स्कोप होता है। जस्ट टू अवॉइड दैट, सो एक तरह से आपको बोल सकते हो कि इस बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर क्विक बुक्स में हमने एक तरह से एक इंटरनल कंट्रोल लगाया है, जिसकी वजह से ये चीज हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। चलिए, सो पहला तो ये लेफ्ट नेविगेशन बार पे क्लिक किया और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, क्रेडिट मेमो, आप सब देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। इसका दूसरा रूट भी बता रही हूँ, सेल्स के अंदर जाके ऑल सेल्स के अंदर, पहला तो हम यहाँ पर गए थे बेटा जी, सीधा हमें लेफ्ट नेविगेशन बार में क्रेडिट मेमो यहाँ से शॉर्टकट भी मिल गया था, अदरवाइज सेल्स के अंदर जाके ऑल सेल्स के अंदर जाके जब आप ऑल सेल्स के अंदर क्लिक करके यहाँ पर भी लेट मी शो यू, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्रेडिट मेमो आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। सो दीज आर द टू ऑल्टरनेटिव वेज टू अराइव एट द क्रेडिट मेमो टू क्रिएट इट। यहाँ से भी जा सकते हैं, वहां से भी जा सकते हैं। तो क्या इंटरफेस सेम ही आएगा? बिल्कुल सेम ही आएगा, पहले भी ऐसा ही आया था जब हमने लेफ्ट नेविगेशन बार पे करा था। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए, जैसे कि कौन सा कस्टमर है, सपोज ये कस्टमर है कूल कार्स। ठीक है, सो कूल कार्स जो है इनका सारा, जैसे मैंने कस्टमर सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी डिटेल्स आ गई। मैं किस डेट को क्रेडिट मेमो क्रिएट कर रही हूँ, आज की डेट को क्रिएट कर रही हूँ, तो मैंने वो यहाँ पर मेंशन करी है। एंड टैग्स के विद रिस्पेक्ट टू हमने लास्ट बैच में डिस्कस किया था, ये हमें एक तरह से फिल्टर करने के लिए चीजें मिल जाती हैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं। ठीक है, सो जब हम क्रेडिट मेमो कोई भी क्रिएट करते हैं तो हमें उसके ट्रेसेस भी पूछता है ना, कि जैसे कि हमने यहाँ पर क्रिएट करा कि इस प्रोडक्ट और सर्विस के अगेंस्ट पास में था, सो कूल कार्स के विद रिस्पेक्ट टू। और यहाँ पर मैं एक चीज और आपको फर्दर जो है दिखाना चाहूंगी, बट उससे पहले एक जो और चीज मैं आपको दिखा देती हूँ इसके पहले, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रुप, क्योंकि हमने सैंपल कंपनी ली है, ग्रुप नहीं बनाया, एक चीज और दिखा देती हूँ। इसको पहले लीव करते हैं, लेफ्ट नेविगेशन बार। अब यहाँ पर मैं पहले आपको एक इनवॉइस बना के दिखाती हूँ, पूरा आपको पूरा समझ में आए, ताकि एक नया कस्टमर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स क्रिएट अ न्यू कस्टमर हियर। कस्टमर का नाम रख देते हैं, लेट्स से दीप्ति। ठीक है, डिस्प्ले नेम यही रखते हैं। मैंडेटरी फील्ड्स को सिर्फ मैं कर रही हूँ ताकि वो एरर ना आए, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन एड्रेस वगैरह वो सारी चीजें मैं नहीं डाल रही। अभी मैंने दीप्ति एक कस्टमर क्रिएट कर लिया। ठीक है, चलिए। सो अगर मैंने उसका मेल आईडी एड्रेस वगैरह डाला होता तो वो ऑटो बाय डिफॉल्ट आ जाता। ठीक है, अब मैंने आज की डेट में प्रोडक्ट इनवॉइस रेज कर रही हूँ, एंड प्रोडक्ट में इसे क्या सेल कर रही हूँ, सपोज मैं इसे रॉक फाउंटेन जो है वो मैंने, जो $275 का। अच्छा, अब कई बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम जैसे ही आपने रॉक फाउंडे यहाँ पे फाउंटेन क्लिक करा तो प्रोडक्ट और सर्विस ऑटोमेटिकली इसका रेट आ गया, क्योंकि पहले से ऐड करके रखा है। कहाँ पर? प्रोडक्ट और सर्विस में। अभी हम क्या करें, अभी क्रेडिट मेमो से पहले एक सिंपल इनवॉइस बनाना सीख रहे हैं, फिर क्रेडिट मेमो सीखेंगे, फिर अप्लाई करना सीखेंगे। क्लियर है आपको? चलिए,
तो क्या इसको अगर आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हो तो यहाँ पर स्टिपुलेट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट भी हो जाएगा, जैसे यहाँ पर। और अगर सेल्स टैक्स पहले से आपने, जैसे हमने वन ऑफ द लेक्चर में सेल्स टैक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिस्कस करा था बड़े बिगनिंग में, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, तो सेल्स टैक्स अगर हम करते हैं तो वो भी कैलकुलेट होकर हमारे पास नेट अमाउंट आ गया $282.15। कैसे? 275 के ऊपर 5% माइनस हो गया, और ये जो अमाउंट है इसके ऊपर फिर लग गया 8%, तो हमारे पास आया ये। हाउ एवर अगर वहां पर सेल्स टैक्स एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट मत कीजिए, बट अभी के लिए लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। एक सिंपल सा इनवॉइस बना रहे हैं, तो इसको अब हम सेव कर देते हैं। ठीक है, दीप्ति नाम से बनाया है, $282.15 इसका टोटल इनवॉइस अमाउंट है। ठीक है, अब इसको करते हैं सेव। तो हमने ये इनवॉइस 1038 सेव्ड भी हो गया, पॉपअप नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है। चलिए, अब सपोज ये ओवर इनवॉइस हो चुका है, अब हम बनाते हैं क्रेडिट मेमो। ठीक, चलिए वही कस्टमर लेते हैं जैसे दीप्ति जो अभी जस्ट बनाई थी। अभी कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में, अभी यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। अभी हमने पहले एक इनवॉइस बनाया, उसी के कॉन्टेक्स्ट में क्रेडिट मेमो का वो करेंगे, जैसे ये वाला था रॉक फाउंड। ठीक है, लेकिन ये किस कॉन्टेक्स्ट में था, ये ऑलरेडी किस कॉन्टेक्स्ट में था, जो इनवॉइस क्रिएटेड था, है ना। तो हमेशा याद रखें, यहाँ पर अगर सपोज मेरे को एक क्रेडिट, पूरी कैलकुलेशन सही थी, है ना, तो यहाँ पर एक मुझे सिर्फ एडजस्टमेंट करनी है। तो मैं यहाँ पर लेती हूँ, सपोज वो कस्टमर कह रहा है कि भी कुछ भी नेगोशिएशन हो रही है, कोई भी एक रीजन हो सकता है कि नहीं नहीं नहीं, $82.5 का ओवर इनवॉइसिंग है, ये कम करिए, है ना। तो यहाँ पर $82.5 का क्रेडिट मेमो क्रिएट हो गया, उसी इनवॉइस के विद रिस्पेक्ट टू ट्रेसिस का। और अभी मैं आपको स्क्रॉल डाउन या यहाँ पर करके दिखाती हूँ, अगर आपको कोई उसी इनवॉइस का, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर अटैचमेंट ऐड कर दो ताकि रेफरेंस के लिए प्रॉब्लम ना आए, तो वो भी अटैच कर पाएंगे आप। हाउ एवर अभी के लिए मैंने क्रेडिट मेमो क्रिएट किया, क्यों क्रिएट किया? ताकि फ्यूचर में जाके जब हमें कोई नया इनवॉइस बनाना हो इसी कस्टमर का, तो वो एडजस्टमेंट हो पाए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने एक क्रेडिट मेमो क्रिएट कर दिया, अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, दीप्ति का ही सेव कर रही हूँ। पहले $282.5 से क्रिएट किया गया था, अब उसी का $82.5 से क्या हुआ है, क्रेडिट मेमो। अब ये सेव हो गया है। ठीक है, तो स्टेप्स को समझिएगा। ये रहा क्रेडिट मेमो 1039 सेव्ड। अब स्टेप्स को समझिएगा बड़े आराम से। तो पहले मैंने क्या करा है, आपको ऑलरेडी कोई क्या हुआ होगा, इनवॉइस क्रिएट हुआ होगा। अभी चैट बॉक्स में मैं वापस आऊंगी ताकि कंसंट्रेशन ब्रेक ना हो। आई विल रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर्स। चलिए, उसके बाद मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर क्रेडिट मेमो क्रिएट किया है उसी कस्टमर के विद रिस्पेक्ट टू, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है वो भी आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे हमने कर दिया, है ना, 1039 सेव हो चुका है। अब इसको करते हैं क्रॉस। अब बेटा, जब मैं आपको यहाँ पर सिखा रही थी डिटेल नोट्स में, तो मैंने यहाँ पर बाकायदा यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करी है। सो अगर आप इसका देखना भी चाहते हो ना कि क्रेडिट मेमो के विद रिस्पेक्ट टू कैसे एडजस्टमेंट होगी, तो फ्यूचर में जब आप कोई और इनवॉइस वगैरह रेस करते हो तो वहां पर उसका वो माइनस होके भी आपको दिखा देता है। ठीक है, तो फ्यूचर में जब कोई और आप इनवॉइस रेस करोगे तो क्रेडिट मेमो उसमें एडजस्ट हो जाता है, इवन पेमेंट भी रिसीव करते तो उस टाइम पे भी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें, यहाँ पर मैं आपको इवन शो भी करना चाहूंगी। सो 282.15 का यहाँ पर हमने इनवॉइस क्रिएट किया था दीप्ति का। यस और नो, कम ऑन एवरीबडी इन द क्लास, करा था। एंड उसके विद रिस्पेक्ट टू जो है, अभी के लिए अगर बात की जाए तो वो क्रेडिट मेमो इशू करा, तो वो ऑटोमेटिकली जब हम क्रेडिट मेमो करते हैं तो वो अप्लाई होके बिल का अमाउंट जो है वो कम हो जाता है। आज की डेट में अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर ड्यू बैलेंस वो माइनस करने के बाद शो हो रहा है $193.05, है ना। दिस इज एन ओपन इनवॉइस 193.5, और मैं क्रेडिट मेमो का भी यहाँ पे शो करना चाहूंगी आपको। यहाँ पर अगर आप देखें,
सो क्रेडिट मेमो वो टैक्स लग गया था ना उस पर, ठीक है। तो $89.1 का जो था, ये पहले क्रिएट हुआ और फिर ये अप्लाइड हो गया उसी पेमेंट के अगेंस्ट, है ना। यहाँ पर इसके ऊपर अगर मैं आपको क्लिक करके दिखाऊं तो बड़े ध्यान से देखिएगा। सो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया पेमेंट, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर एडिट में करके मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। क्या ये यहाँ पर पेमेंट दिखा रहे हैं ना। तो यानी कि जब भी हम एक क्रेडिट मेमो क्रिएट करते हैं, 5 मिनट 100% फोकस रखिएगा। जब भी हम एक क्रेडिट मेमो क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उस कस्टमर के ड्यू अमाउंट से सेम कैटेगरी का जो हम प्रोडक्ट और सर्विस करते हैं उसमें ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, ठीक है। और जब वो एक बार अप्लाई हो गया तो वो जो क्रेडिट मेमो है वो फिर क्लोज कैटेगरी में चला जाता है। और अभी नेट अमाउंट कितना पे करना है उस कस्टमर को, वो क्रेडिट मेमो अप्लाई करने के बाद $193.05। अब आप पूरे स्टेप समझे बेटा। ये आपको यहां से लेके यहां तक बेटा जी ये बहुत रेलेवेंट है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम भी करना चाहूंगी आपके लिए। चलिए, तो ध्यान से समझिए। अब आप यू आर फ्री टू आस्क, सॉरी, अब आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। अब जिसकी जिसकी जो जो क्वेरी थी, अब यहाँ पे मैं दीप्ति का आपको दिखा भी देती हूँ। अब आप अपनी क्वेरीज चैट बॉक्स में बकायदा जो जो आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। और आपकी क्वेरी से पहले मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, अप्लाई हुआ, क्या अप्लाई हुआ, क्रेडिट मेमो अमाउंट टू इनवॉइस ऑफ दैट कस्टमर। और अप्लाई होने के बाद क्या हुआ, अप्लाई होने के बाद ऑटोमेटिकली जब वो अप्लाई हो गया तो नेट अमाउंट जो है, जो हमने ऑट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, जो अभी लेना है उससे, जो कस्टमर से अमाउंट हमने लेना है वो ऑटोमेटिकली नेट हो गया, है ना। वो क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। सबसे रेलेवेंट ये है, जैसे हम क्रेडिट मेमो हमने क्रिएट किया और वहां पर वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया इनवॉइस के अगेंस्ट, तो अब नेट अमाउंट जितना हमने रिसीव करना है वो हो भी गया। अब आपकी क्वेरीज मैं लेना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी ये ड्यूटी बनती है कि क्रेडिट मेमो के विद रिस्पेक्ट टू जो भी सारी चीजें हैं बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आपको समझाऊं, आपके डाउट्स पूछूं और तभी फिर हम आगे बढ़े। चलिए, हाँ जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है निशु ने। मैम हमें कैसे पता लग रहा है इट इज अप्लाई रिगार्डिंग रेलेवेंट इनवॉइस, क्योंकि हमने उसी प्रोडक्ट और सर्विस के विद रिस्पेक्ट टू जो है उसको लिया था, ठीक है। अगर कोई कंसोलिडेटेड अमाउंट होता है हम वहां पे भी ले सकते हैं, बट हमने अगर कैटेगरी वही चूज करी तो उसी के अगेंस्ट है। ये निशु ने क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा है सारिका ने, ma'am, in a a situation like we have raised an invoice, but instead of full payment, if the customer pays less and not ready to give the remaining amount, in that case, अब वो तो बेटा एक नॉट रेडी टू पे है, वो तो राइट ऑफ करेंगे वो अमाउंट, वो इस कैटेगरी में सारी का नहीं आएगा। कस्टमर पे नहीं कर रहा, इनवॉइस का अमाउंट तो सही था ना बेटा जी, तो वो क्रेडिट में हो उसमें इशू नहीं करेंगे, उसमें तो राइट ऑफ होगा इनवॉइस। यहाँ पर क्यों कर रहे हैं कि इनवॉइस ज्यादा अमाउंट से था। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं सारी का। चलिए, अब मैं आपको एक बारी दोबारा से एक चीज दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर लेती हूँ, वॉइसेस के विद रिस्पेक्ट टू। सो आई वुड लाइक टू शो हियर, सॉरी, अभी तक की किसी स्टूडेंट की जो भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हो, सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर। और आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ बेटा, ये मैं आपको अब जूम कर देती हूँ, ये थोड़ा जूम आउट हो गया था पहले। ये अब आप देख पा रहे हो, ये जो हमने दीप्ति का क्रिएट किया था $282.15 का क्रेडिट मेमो अप्लाई करने के बाद नेट ड्यू इतना रह गया। क्लियर हो गया सबको। किसी को कोई डाउट कि क्रेडिट मेमो क्यों करते हैं, क्या है ये, कैसे फंक्शनल होता है, कैसे ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के अंदर एडजस्टमेंट हो जाती है। अब मैं आपकी क्वेरीज लेने के लिए तैयार हूँ। चलिए, हाँ जी बिल्कुल, रिटर्न ऑफ गुड्स में भी ऐसे ही होता है कि रिटर्न आ गई, उसका अमाउंट सपोज पार्शियल रिटर्न आई, यहाँ पर हम मोर स्पेसिफिकली बात करेंगे पार्शियल रिटर्न की, तो इनवॉइस को अमाउंट कम करना पड़ेगा सुब्रोजीत, तो बिल्कुल।
सो क्या आपको आज के इस लेक्चर में जो हमने दो लेसन्स के ऊपर प्राइमरली फोकस किया है, वो कौन से दो लेसन्स है? एक तो क्रिएटिंग कस्टमर स्टेटमेंट, दूसरा क्रिएटिंग क्रेडिट मेमो एंड रिसीविंग द पेमेंट, है ना? ये तो बेटा क्या था कि हमने ऑटोमेटिकली यहाँ पर अप्लाई करा हुआ है ना क्रेडिट मेमो के विद रिस्पेक्ट टू। अब आप कहोगे कि मैम छोटा सा एक डाउट रह गया, वो क्लियर कर दो ना, मजा आ जाएगा आज की क्लास में। कि अगर ये ऑटोमेटिकली क्यों हो गया, बताओ तो सही मैम। अगर हमने मैनुअली करना होता तो मैम समझ में आता है। मैनुअली वो अभी तो मैंने इसमें करिए क्रिएट करके दिखाया है ना आपको, सैम्पल कंपनी में। मैनुअली भी अभी करके दिखाना चाहूंगी मैं। हाउ एवर ये हमारा ऑटोमेटिकली कैसे हो रहा है? किस किस के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है? कम ऑन, टाइप इन द चैट बॉक्स, किस किस के माइंड में ये क्वेश्चन आया कि मैम ऑटोमेटिकली हो गया? आया कि नहीं आया माइंड में? आया होगा ना। तो चलिए आपका डाउट्स ये क्लियर कर देते हैं। हम गियर आइकन के ऊपर आए, जो ये कहलाता है लेफ्ट नेविगेशन बार की बजाय हम राइट साइड पे आए हैं गियर आइकन के ऊपर, जो सेटिंग्स भी कहलाता है। उसके अंदर अकाउंट एंड सेटिंग्स में आए, अकाउंट एंड सेटिंग्स में एडवांस्ड के अंदर आए, और यहाँ पर अगर आप बेटा जी ध्यान से देखें तो ऑटोमेशन टूल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अप्लाई क्रेडिट्स ऑन है। क्या आप सारे ये देख पा रहे हैं? कम ऑन एवरीबडी इन द क्लास, ऑटोमेटिकली अप्लाई क्रेडिट्स, क्या ये इनेबल्ड है बेटा जी? यस और नो? कम ऑन टेल मी, इज इट इनेबल्ड ओवर हियर? अगर यही चीज बेटा जी डिसेबल होती तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या मुझे मैनुअली अप्लाई करना पड़ता अमाउंट रिसीव का? यस और नो? तब मुझे मैनुअली अप्लाई करना पड़ता। अब यहाँ पर मैंने इसको डिसेबल कर दिया, पहले से इनेबल था। अगर मैं डिसेबल कर देती हूँ, अब फ्यूचर में कोई भी क्रेडिट मेमो वगैरह बनेगा तो वो क्या ऑटोमेटिकली हो जाएगा, या मुझे खुद से मैनुअल इंटरवेंशन के साथ ये सेटिंग सेव हो गई बाय डिफॉल्ट, ये क्या मुझे उसमें खुद से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? अब बताइए, अब मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसका पाथवे क्या हुआ बेटा जी? यहाँ पर अगर हम बात करें क्रेडिट मेमो को अप्लाई करने की, स्पेसिफिकली बात करें तो इसकी दो चीजें हैं। पहला एस्पेक्ट है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली की अगर बात करें यहाँ पर तो वो कैसे होगा? पाथवे क्या है इसका बेटा जी? इसका पाथवे है आपको गियर आइकन के अंदर जाना है। गियर आइकन जो कि सेटिंग्स का आइकन होता है, उसके अंदर आपको जाना है। अकाउंट एंड सेटिंग्स, अकाउंट एंड सेटिंग्स में आपको जाना है। ऑटोमेशन के अंदर जाना है। ऑटोमेशन के अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है? अकाउंट एंड सेटिंग्स ऑटोमेशन में आपको यहाँ पर इनेबल करना है किसको? क्रेडिट सप्लाई वाले पार्ट को। अप्लाई क्रेडिट्स को इनेबल करना है। इतना क्लियर है सबको? हाउ एवर अगर ये डिसेबल्ड है, अगर यही चीज डिसेबल्ड है, तो क्या हमें मैनुअली करना पड़ेगा या ऑटोमेटिकली होगा? फिर हमें मैनुअली ही करना पड़ेगा। जैसे कि अब गिवन सिचुएशन में हमने उसको डिसेबल कर दिया है, राइट? तो अब अगर बात देखें यहाँ पर, अगर हम कोई भी इनवॉइस जो ऑलरेडी रेस हुआ हो, अब हम न्यू से इनवॉइस नहीं बनाते हैं। सपोज ऑलरेडी किसी का एग्जिस्टिंग इनवॉइस है, कोई भी ले लेते हैं, जैसे ये ट्रेविस वेलरिन। ट्रेविस वेलरिन का अमाउंट है $414.72, है ना? हम इसी का क्रेडिट मेमो बनाते हैं बेटा जी। सपोज इसमें ये भी बनाएंगे कि 14.72 का डॉलर जो है, या 114, ये ले लेते हैं 14.72 का डॉलर का अमाउंट जो है वो ज्यादा है, ऊपर का अमाउंट $400 सही है। तो इसका बनाते हैं, क्या नाम है? ट्रेविस वेल्ड्रन। क्रिएट करेंगे अ क्रेडिट मेमो। ट्रेविस वेल्ड्रन था, ये रहा, ठीक है। ट्रेविस वेल्ड्रन आ गया। अब यहाँ पर हम एक क्रिएट कर देते हैं इनवॉइस के विद रिस्पेक्ट टू, एंड डिस्क्रिप्शन जो भी देना चाहते हो आप दे सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हम वो इनवॉइस भी खोल के देखें, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि वो इनवॉइस भी खोल के देखें अभी मीनवाइल, ट्रेविस वेल्ड्रन का, उसके ऊपर आते हैं ताकि हम रेलेवेंट डिटेल्स क्रेडिट मेमो बनाते वक्त उस पर देख पाएं। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पर ट्रेविस वेल्ड्रन को ऑलरेडी कोई डिपॉजिट अमाउंटेड भी है, तो हम एक नया ही क्रिएट करते हैं, नहीं तो उसके अकाउंट स्टेटमेंट क्रिएट करके देखना पड़ेगा और ड्यू। चलो एक नया इनवॉइस बनाते हैं, एंड सपोज लेट्स नेम दैट कस्टमर शिप्रा, ठीक है।
जो मैं सिर्फ मैंडेटरी फील्ड्स को ही फिल कर रही हूँ, सारे फील्ड्स की इंफॉर्मेशन नहीं फिल करी, तो मैंने इसको सेव कर दिया। सेव कर दिया, ओके। सो प्रोडक्ट और सर्विस यहाँ पर ले लेते हैं। सपोज शिप्रा को सेल किया है कंक्रीट फॉर फाउंडेशन इंस्टॉलेशन, ये इसको दिया है, और पहले से अमाउंट नहीं स्पेसिफाई किया हुआ, क्योंकि मे भी हम हर कस्टमर को अपने हिसाब से कोट करते हैं। सो इसका ले लेते हैं $500। ठीक है, डिस्काउंट कुछ देना है तो ठीक है, अगर दोगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर अमाउंट कम हो जाएगा। सेल्स टैक्स रेट लगाना है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू, सपोज ये स्टेट डिफरेंट है, यहाँ का स्टेट है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अमाउंट आ गया कितना, $545.5 का। तो इसको बेटा जी सेव कर दें क्या? चलिए, $545.5 का शिप्रा का हमने एक ईमेल आईडी यहाँ पर कोई भी अभी दे दो, ताकि उसको हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। एक सेकेंड, जब हम सेव एंड सेंड करते हैं तो ईमेल आईडी वो इंपॉर्टेंट है, तभी तो सेंड होगा। हाउएवर मैं अभी सेव कर देती हूँ इसको। सेव हो गया 1040 इनवॉइस। चलिए, अब हम क्रिएट करते हैं। इनवॉइस तो बना लिया, क्रेडिट मेमो। चलिए जी, कौन कस्टमर थी? शिप्रा। चलो, अब यहाँ पर कितना अमाउंट क्रेडिट करना है और किसके कॉन्टेक्स्ट में है? कॉन्क्रीट के कॉन्टेक्स्ट में है। कितना अमाउंट है? लेट्स सपोज $45.5 का है। ठीक है, अब मैं इसको क्रिएट कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ। क्रेडिट मेमो 1041 सेव्ड, सीक्वेंस में ही आ रहा है। उसके बाद इनवॉइस के बाद इनवॉइस क्या था? 1040। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगी ये चीज। अब क्या हमने ऑटोमेशन करी हुई थी? कम ऑन एवरीबॉडी इन द क्लास, क्या हमने करी हुई थी? नहीं, है ना? तो अभी के लिए क्या हमारे पास ऑटोमेटिकली ये माइनस हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ माइनस, अभी भी ये ओपन डी है। तो क्या यहाँ पर मैनुअल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है क्रेडिट मेमो के विद रिस्पेक्ट टू? बिल्कुल, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने ऑटोमेशन पे जाकर, एडवांस के अंदर जाके, सेटिंग्स एंड अकाउंट्स के अंदर जाके उसको डिसेबल कर दिया था। तो क्या अभी ऑटोमेटिकली हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने क्या नहीं किया, हमने उसको डिसेबल करके रखा था। ठीक है, अब अभी जो भी हम पेमेंट रिसीव करना चाहेंगे, हम उस पर वापस आते हैं। 1040 वाला इनवॉइस था शिप्रा का। रिसीव पेमेंट पे बेटा जी क्लिक करते हैं, एंड जैसे हम यहाँ पे रिसीव पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सपोज जो भी पेमेंट इसका आया है ना, तो सपोज इसका चेक रिसीव हुआ है। चेक रिसीव हुआ है तो अभी डायरेक्टली बैंक में नहीं, अनडिपॉजिटेड फंड्स में मैं कुछ अमाउंट इसलिए पार्क करके रख रही हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे जाके बैंक में पैसा डालना है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ, डायरेक्टली बैंक में नहीं ले रही। ठीक है, चेक आया है इसका सपोज। सो इसके विद रिस्पेक्ट टू जो अमाउंट है वो आप स्टिपुलेट कर सकते हैं। अभी पेमेंट के विद रिस्पेक्ट टू ओपन बैलेंस कितना है? $545.5 का पड़ा है। तो जो भी आप यहाँ पर अमाउंट करोगे कस्टमर के विद रिस्पेक्ट टू, तो वो क्या हो जाएगा? जितना भी पेमेंट का अमाउंट, यहाँ पे मैं $100 का लेती हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको सेव करती हूँ। रिसीव्ड पेमेंट ऑफ 50.36। क्यों आया इतना? क्योंकि 45.4 वाला एडजस्ट भी हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लोज करके आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, तो क्लोज कर देते हैं। सो यानी कि जब भी हम किसी कस्टमर के विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट मेमो इशू करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ऑटोमेटिकली पाथवे कर दो कि एडजस्टमेंट हो जाए, या अगर हम मैनुअली करेंगे तो पहले वो क्रेडिट मेमो वाला अमाउंट एडजस्ट होगा और फिर जितना रिसीव किया उसका नेटिंग करके वो एडजस्टमेंट होगी। क्या इतना सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इसी का हम एक डिटेल्ड एग्जाम्पल कल फिर से क्रेडिट मेमो का भी बना लेंगे दोबारा से, अगर आपको कोई डाउट रह जाएगा। और आगे वेंडर क्रेडिट और आगे जो हमारे एस्पेक्ट हैं सेक्शन नंबर 2 की, उसको कंटिन्यू रखेंगे। बट अभी तक कि आज के इस लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत? एनीबडी इन द क्लास? कोई भी कुछ कॉन्सेप्ट जिसमें कुछ समझना हो? हाँ जी, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ असाइनमेंट्स दिए थे, राइट? सो वो असाइनमेंट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाले थे। सो आई बिलीव वो असाइनमेंट्स आप जाके देखें। और इसके बाद स्पेशली अगर बात करूं जिसका जफरान खान का लास्ट वाला, हाँ लास्ट वाला एक बार मैं बता देती हूँ जी।
लास्ट वाला मैंने यही बताया कि मैनुअली जब करा तो क्रेडिट मेमो वहां पर जाके अप्लाई हो गया और नेट अमाउंट का वो हो गया। इसका एक फिर से कल की क्लास में एग्जाम्पल बना लेंगे, बिकॉज आई हैव अनदर क्लास आफ्टर 15 मिनट्स। सो अभी तक का आपको पूरा समझ में आया है जितना भी हमने आज के इस लेक्चर में कवर करा है? स्पेशली अगर हम बात करें शिप्रा की और जाफरिद की, तो आप दोनों एक बारी मुझे व्हाट्सएप मैसेज डेफिनेटली मतलब नेक्स्ट 1 आवर में कर देना, तो मैं आपके साथ एक मीटिंग कर लूंगी, ठीक है, 1 बाय 1, जिसमें मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से आपको प्रोसीड करना है, ताकि आप इस न्यू बैच का पूरा बेनिफिट ले पाएं और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ पाएं। और कोड वगैरह के लिए मैं आपको एक मैसेज भी सेंड करूंगी जिसमें आईडी पासवर्ड होगा, क्रेडेंशियल्स का और सारी डिटेल्स होंगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में बेटा भेजे हैं दीपक कुमार, टेलीग्राम चैनल में बेटा असाइनमेंट भेजे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। और शिवानी का मुझे रेकमेंडेशन बहुत अच्छा लगा कि मैम एक पूरे सिलेबस का जब कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन वीडियो आएगा ना, उसकी बात ही अलग होगी। सो सजेशन एक्सेप्टेड। ओके शिवानी, तो थैंक यू एवरीवन, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड शाइन वन डे। अगर किसी का फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मेरे को आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना। हाँ, रिप्लाई में थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन मैं रिस्पॉन्ड जरूर करूंगी, दिस इज फॉर श्योर। ओके, थैंक यू।